प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम संस्कृत की रुचिरा पुस्तक में से पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्षः। वृक्षा का अर्थ है पेड़, जिसकी रचना डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने की है। इस पाठ में हम वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट श्लोक है, वने वने निवसन्तु वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। अर्थ देखिए, वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तु रहते हुए या रहने वाले, वृक्षः पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति रचते हैं, वृक्षः पेड़। फर्स्ट लाइन देखिए, वने वने निवसन्तु वृक्षः। वृक्षः मीन्स पेड़, प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, ये प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। नीचे श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक है, शाखा दोला आसीना विहगा, तई किम अपि कुजन्ति वृक्षः। शाखा, शाखा मीन्स डालियाँ, दोला, दोला मीन्स झूला, आसीना मीन्स बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, बहुत सारे पक्षी, तई मीन्स पक्षियों के लिए यूज हुआ है, किम अपि कुछ भी या कुछ कुछ, कूजन्ति कूकते हैं, वृक्षः, वृक्षः मीन्स पेड़, शाखा दोला आसीना, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर, विहगा पक्षी क्या है, आसीना बैठे हुए हैं, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तई किम अपि कूजन्ति वृक्षः, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। जैसे पक्षी अपनी मधुर वाणी में कूकते हैं, आवाज़ करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है पेड़ भी पक्षियों की तरह से ही कुछ कुछ चहक रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षः। संततम, संततम मीन्स लगातार। फर्स्ट देखिए, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम लगातार, साधु जना साधु लोग, तपस्वी लोग या सज्जन लोग, ईव की तरह, सर्वे सभी, वृक्षः पेड़। फर्स्ट लाइन देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षः। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, सर्वे वृक्षः, सभी पेड़, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे, सभी पेड़, साधु जना साधुओं, इव मीन्स की तरह, सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, जो लगातार, संततम मीन्स लगातार, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा और जलम जो लगातार हवा और पानी को पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात जो पेड़ हैं वो साधुजनों के समान परोपकारी होते हैं। जैसे साधुजन परोपकारी होते हैं, ऐसे ही आपको पता ही है कि पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं, तो पेड़ भी साधुजनों की तरह ही परोपकारी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, सर्पिषन्ति पादैः पातालं च, नभः शीर्षसु विहन्ति वृक्षः। पहले अर्थ देखिए इसका, सर्पिषन्ति स्पर्श करते हैं,
पादई पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभः मीन्स आकाश, शीर्षसु सिर पर, वहन्तु ढोते हैं, वृक्षः पेड़। देखिए क्या कहता है, वृक्षः पेड़, सर्पिषन्ति छूते हैं, किसको, पादही पैरों से, पातालम पाताल को, पेड़ों की क्या होती हैं, जड़ें। जड़ें कहाँ होती हैं, नीचे धरती पर। यानी कि अर्थात क्या बात, कैसे कह रहा है वो, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। च मीन्स और, नभः, नभः मीन्स आकाश, शीर्षसु, शीर्षसु मीन्स सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षः और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। पेड़ों के ऊपर क्या है, आकाश है। अर्थात कहने का क्या है इसका अर्थ, अर्थात पेड़ों की जो जड़ें हैं वो धरती में बहुत गहराई तक हैं और पेड़ों के ऊपर क्या है, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं उनको देखकर कैसा लगता है, जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्योदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। प्योदर्पणे, प्योद मीन्स जल, दर्पणे मीन्स दर्पण या आईना, स्वप्रतिबिम्बम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः पेड़। कैसे कह रहा है, पेड़ अपने प्रतिबिंब को, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, प्योदर्पणे जल रूपी दर्पण में, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देख रहे हैं। आपने देखा होगा झील या नदी के किनारे जब पेड़ लगे होते हैं, उन पेड़ों की जो रिफ्लेक्शन होती है वो जल में पड़ती है ना। तो उसी की यहाँ बात कर रहा है, पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से, बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे पर स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ अपने पानी रूपी आईने में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने स्वरूप को बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। नेक्स्ट, प्रसारे स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्तीं सत्कारं वृक्षा। प्रसारे फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम, सत्कारम मीन्स आदर सत्कार, वृक्षः पेड़। पेड़ अपनी स्वछाया संस्तरण अपनी छाया रूपी बिस्तर को, प्रसारे फैलाकर, कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, सत्कारम सबका आदर सत्कार करते हैं। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात कि जो पेड़ हैं अपनी छाया रूपी जो बिस्तर है उसको बिछाकर सभी जीवों को, जंतुओं को, मनुष्यों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सभी श्लोक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।